हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में। एंड अगर आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जो कि ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स के बारे में नहीं जानते, तो मैं उनको बताता चलूँ कि बेसिकली ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अपने करीबी लोगों को दुश्मन से प्रोटेक्ट करने के लिए पावर लिमिट्स ब्रेक करते हैं। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ना सिर्फ मैं इसके अंदर ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ, बल्कि इसके साथ साथ आपको बोनस एनिमे भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, जिसका मतलब मैंने इन सब कैरेक्टर्स को उनके पावर बेसिस के ऊपर नहीं बल्कि रैंडमली अरेंज किया है, क्योंकि ये सब ही कैरेक्टर अपने अपने वर्ल्ड में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दूसरे कैरेक्टर्स से कंपेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल। तो दोस्तों, नंबर 10 पे जो हमारा कैरेक्टर आता है उसका नाम है सातोरू गोजो। और अभी तक सातोरू गोजो वन ऑफ द फेमस एनिमे कैरेक्टर में से एक है, जो कि बिलोंग करता है जुजुत्सु काइसेन एनिमे से। और अगर बात करते हैं एनिमे के बारे में, तो सातोरू गोजो एनिमे के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर है। और अगर एज अ जुजुत्सु सोर्सरर देखा जाए तो गोजो से ज्यादा कोई और सोर्सरर ताकतवर नहीं है। सातोरू गोजो देखने में तो एक सिंपल पतला सा आदमी लगता है, लेकिन देखने में जितना ज्यादा सिंपल है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल है। और बात करें इसकी पावर के बारे में, तो ये बहुत आसानी से स्पेशल ग्रेड के कर्स को हरा सकता है। इसके साथ साथ सातोरू गोजो गोजो क्लैन से बिलोंग करता है, और इस क्लैन के अंदर कुछ ही लोग हैं जिनके पास एक आई टेक्निक है, और इसकी कर्स एनर्जी अनलिमिटेड है। एंड ये सारी चीजें इसको एक ओवर पावर कैरेक्टर बनाती हैं। तो इसी के साथ साथ हमारी लिस्ट में 9th नंबर पे आता है जो कैरेक्टर, उसका नाम है एरन येगर। तो बेसिकली एरन येगर एओटी एनिमे सीरीज से बिलोंग करता है, यानी कि अटैक ऑन टाइटन एनिमे से। और ना ये सिर्फ ओवर पावर्ड है, बल्कि उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। एओटी के वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल ताकत जो होती है वो होती है टाइटन की पावर, और स्पेशली उसमें भी फाउंटेन टाइटन की पावर। एंड जिसके पास भी फाउंटेन टाइटन की पावर होती है वो इस एनिमे वर्ल्ड का गॉड होता है। और अपने एरन येगर के पास भी इसी फाउंटेन टाइटन के साथ साथ अटैक टाइटन और वार हैमर टाइटन की भी पावर है, और यही ताकत अपने एरन येगर को ओवर पावर कैरेक्टर बनाती है। और इससे हमें ये पता लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है इस एनिमे वर्ल्ड के अंदर। नंबर 8 वाला कैरेक्टर है, उसका नाम है शिगियो मोब कागेयामा, यानी कि मोब, जो कि मोब साइको 100 एनिमे से बिलोंग करता है। और इस एनिमे कैरेक्टर की अपीयरेंस आपको काफी ज्यादा बच्चे जैसी लगेगी, और ये आपको काफी ज्यादा अजीब भी लग सकता है, लेकिन आप लोग इसके अपीयरेंस पे बिल्कुल मत जाना। ये जैसा आपको लगता है ये उसका बिल्कुल ही उलट है। लेकिन मोब एक्चुअली में इतना ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है कि ये अपने वर्ल्ड में जो भी करना चाहे वो कर सकता है। और इसकी थोड़ी पावर्स की बात कर लें तो इसके पास है टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, और इसके साथ साथ काफी और तरह की साइकिक पावर्स भी इसके पास हैं। और ये सब पावर्स ही इसी बंदे को इस एनिमे का ओवर पावर्ड कैरेक्टर बनाती हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 7 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है साइतामा। और यार, इसके बारे में कौन नहीं जानता यार। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते तो भैया पता नहीं कौन से पत्थर के नीचे रह रहे हैं। तो ये बेसिकली वन पंच मैन एनिमे सीरीज से बिलोंग करता है, और ये कैरेक्टर आपको काफी ज्यादा सिंपल और अजीब भी लग सकता है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा अजीब बात मुझे ये लगी कि यार कैरेक्टर इतना पावरफुल है और उसके सर पे बाल ही नहीं है। लिटरली वो एक गंजा आदमी है, बॉल्ड है, और इतना पावरफुल है कि अपने अपोनेंट को एक ही मुक्के के अंदर खत्म कर देता है। लिटरली ही नीड्स 1 पॉइंट टू डिफीट हिज अपोनेंट। और मैं भी सोचने लग गया कि मांगा आर्टिस्ट क्या कर रहा था ये अपनी मांगा लिखते वक्त। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। तो उस बात को साइड पे करते हैं, और इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके सामने कौन है, और शायद से यही बात इस बंदे को ओवर पावर बनाती है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 6 पे जो कैरेक्टर आता है, ये पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स, और उसका नाम है मादरा उचिहा। जी हाँ दोस्तों, मादरा उचिहा नारुतो एनिमे सीरीज से बिलोंग करता है, और ये बेसिकली एक विलन है। सही तरीके से इस एनिमे को देखा जाए तो पूरे एनिमे सीरीज के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जितना मादरा उचिहा है। और आप लोगों में से काफी ज्यादा लोगों ने अभी तक नारुतो भी नहीं देखा होगा। बहरहाल, जिन लोगों ने नारुतो प्लस नारुतो शिपुडिन देखा है उन लोगों को तो पता ही है कि ये एनिमे कैरेक्टर क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों, नंबर 5 पे जो कैरेक्टर आता है वो भी मेरा बहुत ज्यादा पर्सनली फेवरेट कैरेक्टर है, तो उसका नाम है इचिगो कुरोसाकी। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लीच एनिमे सीरीज से है। अगर बात की जाए ओवर पावर कैरेक्टर्स के बारे में, तो इचिगो का नाम ना है तो ये काफी ज्यादा नाइंसाफी वाली बात हो सकती है। और ड्रैगन बॉल सीरीज के बाद टॉप 3 एनिमे के अंदर भी इसे कंसीडर किया जाता है। इस एनिमे के अंदर आपको काफी ज्यादा कैरेक्टर ऐसे मिल जाएंगे जो कि इचिगो से पावरफुल होंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ओवर पावर कैरेक्टर्स के बारे में। तो अपना इचिगो इन सबको हरा के नंबर 1 प्लेस पे आ जाता है। एंड अगर हम बात करें इसकी पावर्स के बारे में, तो इचिगो के पास सोल को कंट्रोल करने की पावर, एनर्जी अब्सॉर्ब करने की पावर, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है, और इसके पास ऐसी टेक्निक्स भी हैं जिनको वो इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट्स को विद इन कुछ ही सेकंड्स के
अंदर हरा सकता है। तो दोस्तों नंबर 4 पे जो एनिमे कैरेक्टर आता है उसका नाम है आइंस ओल गोन और ये बेसिकली बिलोंग करता है ओवरलॉर्ड से। और ये ओवरलॉर्ड ऐसा एनिमे है जो बेसिकली इसेकाई जॉनर से बिलोंग करता है। और अगर आप लोग इसेकाई के फैन हैं तो मैं नहीं सोचता कि आपने ये नहीं देखा होगा। तो दोस्तों ओवरलॉर्ड सीरीज के अंदर एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि पावर की स्ट्रेंथ अगर हम लोग मैनेज करें उसे हम एक टियर लिस्ट के हिसाब से रखते हैं, यानी कि टियर लिस्ट के अंदर जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक होंगे। इसके बाद बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरह के मैजिक होते हैं एंड अगर उसको मैं बताना शुरू करूं तो बहुत ही ज्यादा टाइम गुजर जाएगा, यानी कि उस पर एक डिटेल वीडियो भी बन सकती है। तो गाइस हम इसकी कुछ मेन पावर्स पर फोकस करते हैं, जैसे कि इंस्टेंट डेथ, टाइम मैजिक, रेजरेक्शन, डिमेंशन स्टोरेज, न्यूक्लियर ब्लास्ट। और न्यूक्लियर ब्लास्ट 9 टियर लिस्ट का मैजिक है। अब यहाँ से खुद ही अंदाजा लगा लेंगे, जो मैजिक मैंने आपको बताया अभी 9 टियर के हैं। 10th टियर लिस्ट के अंदर जो आते हैं उसमें है समनिंग ऑफ आर्मी ऑफ डीमंस, मीटियोर फॉल, रियलिटी स्लैश, टाइम स्टॉप अब्जॉर्प्शन, ब्लैक होल एंड मेनी मोर। तो ये काफी मजे का एनिमे है और यही पावर्स मैंने आपको जो बताई हैं इसी एनिमे कैरेक्टर को ओवर पावर बनाती हैं। तो दोस्तों इस एनिमे लिस्ट के अंदर जो मैं आपको एक बोनस एनिमे के बारे में बताना चाहता था, उस एनिमे का कैरेक्टर जो है उसका नाम है सिमोन। आप लोग सोचेंगे कि इसको साइमन बोलते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, एनिमे के अंदर इसको सिमोन नाम से बुलाया गया है। तो ये बेसिकली गुरन लगान एनिमे से बिलोंग करता है और ये बंदा अपने एनिमे वर्ल्ड के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये एक प्लेनेट तक को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग मांगा पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं वो लोग तो इसको गोकू से भी कंपेयर करते हैं और कुछ लोग इसे गोकू से पावरफुल भी कहते हैं। लेकिन आप लोग और मैं हम सब ये जानते हैं कि ये कैरेक्टर गोकू से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कितना ज्यादा पावरफुल क्यों है ये कैरेक्टर, तो आप एनिमे जाके जरूर देखें। मैंने देखा था तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। शुरू में आपको स्लो लग सकता है लेकिन आगे काफी मजे का एनिमे है ये। तो दोस्तों नंबर 3 पे जो एनिमे कैरेक्टर है उसका नाम है रिमुरो टेम्पेस्ट और ये बेसिकली द टाइम आई गॉट इनकार्नेटेड एज अ स्लाइम एनिमे से बिलोंग करता है। तो दोस्तों रिमुरो एक डीमन लॉर्ड है और डीमन लॉर्ड की अगर लिस्ट बनाई जाए और उसमें रिमुरो को ना डाला जाए तो ये एक हिसाब की उसकी इंसल्ट हो सकती है। तो रिमुरो एक डीमन लॉर्ड बनने से पहले भी काफी ज्यादा एबिलिटीज रखता था और जब डीमन लॉर्ड बना उसके बाद उसको 4 अल्टीमेट स्किल्स मिली। तो नंबर 1 पे जो उसकी एबिलिटी है उसका नाम है राफेल। ये बेसिकली जब वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो राफेल के पास जाता है, मतलब वो एक सबका उसका कंपेनियन है जिसको उसने अपने पास रखा होता है और वो इतना ऑसम है कि वो एक हद तक फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकता है, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है वो। सेकंड नंबर पे जो एबिलिटी आती है उसका नाम है बेल्जेबथ, जहाँ वो अपने ओपोनेंट को ऑब्जर्व कर लेता है प्लस मिमिक्री ओपन अटैक, यानी कि वो उसके अटैक को कॉपी भी कर लेता है। तो नंबर 3 पे जो एबिलिटी आती है उसका नाम है लॉर्ड ऑफ वेल्डोरा, जहाँ वो अपने वेल्डोरा को समन करता है। और चौथे नंबर पे जो एबिलिटी है उसका नाम है लॉर्ड ऑफ वोजोरेल, जहाँ वो अपने ओपोनेंट को एक कॉम्प्लेक्स डिमेंशन में ट्रैप कर सकता है। और ये मैंने आपको 4 एबिलिटीज बताई हैं और यहीं से पता लग सकता है कि कैरेक्टर कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है। और अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो एनिमे जाके जरूर ट्राई करना, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। तो नंबर 2 पे जो एनिमे कैरेक्टर है उसका नाम है आनोस वॉल्डिगॉड और ये बेसिकली द मिसफिट ऑफ द डेमोनियन एकेडमी एनिमे सीरीज से बिलोंग करता है। और वन थिंग दैट आई लव अबाउट दिस एनिमे इज दैट ही कैन डू एवरीथिंग। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ कर सकता है, इसके सामने कोई भी मुश्किल आ जाए इसको ऐसे खत्म कर देगा। इसकी एक सबसे डेंजरस टेक्निक है मैजुर नॉर और जिसका मतलब है द मैजिक स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और दोस्तों ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये इन्फिनिटी को भी स्लैश कर सकती है। जस्ट इमेजिन इन्फिनिटी क्या होती है और ये उसको भी स्लैश कर सकती है। ये वो चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो आप लोग ये सोच ही सकते हैं कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा ओपी है। तो अगर अनुस अपना 100 पोटेंशियल अनलॉक कर दे इस एनिमे के अंदर तो ये इतना पावरफुल है कि यूनिवर्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दोस्तों नंबर 1 एनिमे कैरेक्टर जो है उसका नाम है गोकू, यानी कि सन गोकू, जो कि ड्रैगन बॉल सीरीज से बिलोंग करता है। तो अगर हम पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे गोकू से काफी ज्यादा आपको एनिमे के अंदर कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन हम ओवर पावर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं और उसका टाइटल सिर्फ अपने गोकू यानी कि सन गोकू को ये टाइटल मिलता है। एक और बात, ये सेन रेस में बिलोंग करता है जो कि यूनिवर्स की सबसे पावरफुल बीइंग में से एक होते हैं। एंड अमेजिंग बात बताता चलूं कि गोकू इतना पावरफुल नहीं होता शुरू में, वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। तो वो अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन करता है, इतनी ज्यादा फाइट्स लड़ता है और वो जितना ज्यादा फाइट्स लड़ता रहता है बार बार उतना ज्यादा ही पावरफुल होता रहता है। और एक दिन आता है कि वो अपनी ही लिमिट्स को तोड़ के अदर ही लेवल पे पहुंच जाता है और इसी वजह से गोकू
एक ओवर पावर कैरेक्टर है। और अगर आप लोग वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और उसके साथ में जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसे क्लिक करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि मेरी अगर कोई वीडियो आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप कोई अच्छे एनिमे देखना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियोस देख सकते हैं।